नमस्कार, मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और मैं आज आई हूँ अपने शहर के सबसे बड़े इसको बोल सकते हैं हम एक तीर्थ धाम है जो कि खंडवा जिनकी वजह से जाना जाता है, श्री दादाजी धुनी वाले। और किशोर कुमार जी को तो आप सभी जानते हैं, हम ये दो नाम से खंडवा को जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ इस पावन धाम में जिसका नाम है श्री दादाजी धुनी वाले धाम। और जहाँ मैं शॉप में खड़ी हूँ, शॉप का नाम है साईं खेड़ा वाले छोटे दादाजी का जो शॉप है। स्वयं छोटे दादाजी की ज़मीन पे शायद ये ज़मीन दादाजी ने ही दिलाई थी। हाँ, तो हम अंकल से बात करेंगे। आप थोड़ा सा विवरण दीजिए कि ये शॉप के बारे में पहले, फिर हम दादाजी के बारे में बात करेंगे। तो ये शॉप कब की है अंकल? मेरे पिताजी को दादाजी साथ लाए थे। जहाँ जहाँ दादाजी रहे जी, मेरे पिताजी साथ रहे। अरे और सन 27 से साईं खेड़ा छोड़ के यहाँ सन 1930 में आए। अच्छा। और अगन सुदी 1930 में दादाजी ने समाधि ले ली। 1930 में समाधि ले ली थी दादाजी ने, ठीक है। और उसके बाद फिर 12 साल तक यहाँ छोटे दादाजी रहे। अच्छा। फागुनवती पंचमी को छोटे दादाजी समाधिस्थ हुए। अच्छा। अब ये आश्रम ट्रस्ट है, ट्रस्ट बोर्ड इस आश्रम को संभालता है। यहाँ गादी प्रथा नहीं है। अच्छा। मेरे पिताजी का फोटो है जो दादाजी लेके आए थे साथ। तो ये काफ़ी दिलचस्प है, सुनने को बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी पुरानी ज़मीन पे बना हुआ है ये शॉप। और आप कितने ही खुशकिस्मत लकी हैं कि स्वयं दादाजी ने आपको ये इसका पेपर दिया है। और आप वो दुकान भी दादाजी नहीं ये दुकान भी दादाजी नहीं लगी। हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, सब पैसे दिए, ज़मीन दिलाई, दुकान लगवाई, सब दादाजी का सब दिया। दादाजी की कृपा है। मतलब आपके साथ तो हमेशा ही श्री दादाजी हैं और उनका ही आशीर्वाद है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं छोटी छोटी खंडवा में। इन्होंने तो शायद कितने ही चमत्कार देखे होंगे, सुने होंगे। इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, ये अंकल खुद। तो यही है दादाजी का चमत्कार। और बड़े दादाजी का क्या कहा जाता है कि शायद भवानी माता में ये थोड़े दिन रुके थे, 2 दिन शायद। यहाँ दादाजी आए और तीसरे दिन ही समाधि ले ली। अच्छा। यहाँ से भी दादाजी जा रहे थे तो जो पार्वती बाई धर्मशाला बनी, पार्वती बाई ने दादाजी को रोक लिया। अच्छा। क्योंकि पार्वती बाई दादाजी के यहाँ साईं खेड़ा दर्शन करने गई थी। अच्छा। तो दादाजी ने पार्वती बाई से कहा था कि मैं खंडवा आऊँगा तेरे यहाँ। हाँ। और लड्डू मालपुए खाऊंगा। तो अच्छा। दादाजी जब जाने लगे रथ में बैठ के तो पार्वती बाई ने रोक लिया। बोले नहीं, आपने कहा था दादाजी लड्डू मालपुए खाएंगे। हाँ। तो आप लड्डू मालपुए खाइए फिर जाना। अच्छा। तो दादाजी रुक गए, इधर कढ़ाई चढ़ी, फिर बाद में दादाजी ने भंडारा होता रहा 2 दिन, है ना? समाधि ले ली। हाँ। हाँ। तीसरे दिन ही समाधि। तो मतलब बड़े दादाजी जो थे उन्होंने समाधि यहाँ पे खंडवा आने के तीसरे दिन ही समाधिस्थ हो गए थे वो। और उसके बाद जो भार सारा जो सौंपा गया वो छोटे दादाजी पे। तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही छोटे दादाजी ने यहाँ पे चमत्कार दिखाना शुरू किया। जैसे कि श्री साईं बाबा के बारे में हम सब जानते हैं, वैसे ही दादाजी भी हैं। और उन्होंने कई लोगों को कितने प्राण दिए हैं, कितनी चीज़ें, जो आशीर्वाद में यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। एक तो एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं बचपन से यहाँ आई हूँ और जो कुछ भी मैंने मांगा है दादाजी से मुझे उन्होंने दिया है। और समाधि भी मैं आपको दिखाऊँगी जल्दी। और वहाँ पर हवन कुंड है जो हमेशा वो हमेशा कब से जल रहा है अंकल? वो जो धूनी नहीं लहा, 37 से अखंड धूनी जल रही है। हाँ, अखंड जोत जल रही है, अखंड धूनी जल रही है। अच्छा। 4 टाइम यहाँ दादाजी की चादर बदली जाती है। अच्छा। और हाँ, ये चादर आप जो देख रहे हैं दादाजी पे चादरें चढ़ती है। और निशान लेके, अभी जैसे गुरु पूर्णिमा गया उसमें भी निशान लेके हजारों आदमी, लाखों आदमी पैदल आते हैं। अच्छा। सैकड़ों मील दूर से और निशान चढ़ाते हैं दादाजी को। सही बात है। हाँ। मतलब यही हम कह सकते हैं, एक भक्ति है और एक विश्वास है कि जो एक भक्त को इतनी दूर से खींच लाता है। दादाजी के कई भक्त हैं, मेरे ख्याल से विदेश में भी है, लंदन में। हाँ, लंदन में भी है। और ये दादाजी के गुरु की दादाजी के शिष्य थे। ये दादाजी के शिष्य थे। थोड़ा सा आप जूम करो। हाँ, ये दादाजी के शिष्य थे। और ऐसी छोटी छोटी बहुत कहानियाँ हैं दादाजी की। दादाजी की तस्वीरें हैं। हाँ, इधर आ जाओ। आइए, ये दादाजी की तस्वीरें हैं। ये छोटे दादाजी हैं शायद ना? हाँ,
केशवानंद जी है, ये हरिहर भोले दादाजी है। दादाजी को बड़े दादाजी का नाम क्या था? केशव दादा, हाँ केशवानंद। और ये छोटे ये गौरी शंकर महाराज जी हैं, ये नर्मदा मैया है। हमेशा दादाजी का वास हमेशा नर्मदा नदी के पास होता है, वो नर्मदा मैया को बहुत मानते थे और इसलिए भी नर्मदा पूजा और नर्मदा जी का बहुत यहाँ पे भी पूजन पाठ होता है। आपको मैं वो मंदिर भी दिखाऊंगी। और वो नर्मदा ही रहते थे दादाजी, तो जितने भी नर्मदा के घाट है ये हैं, वहाँ पे दादाजी की पूजा और धुनी हमेशा जलती रहती है। तो ये है हमारे दादाजी की छोटी सी कहानी। अभी और आपको दादाजी का जब धाम दिखाऊंगी तब आपको एक शांति महसूस होगी। तो मैं चाह रही थी इस ब्लॉग के ज़रिए आपको मैं बताऊं कि मैं जिस शहर की हूँ उस शहर में क्या पावन चीज़ है, क्यों इसको पावन नगरी कहा जाता है। खंडवा एक्चुअली एक तीर्थ ही हो चुका है दादाजी की वजह से, तो अब उनकी बात ही अलग है। छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस है पर्सनल जो लोगों ने फ़ील किया है, वो तो मेरे इसमें वीडियो से बोलना है मतलब बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। बट हाँ, मतलब एक आप लोग हर कोई एक बार खंडवा अगर आते हैं तो ज़रूर यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। जय श्री दादाजी। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे हवन सामग्री मिलती है पूजा प्रसाद के लिए, मिश्री, चिरौंजी और रेवड़ी ये मिलती है। और मैं अभी एक हवन सामग्री लूँगी। इसको हवन सामग्री कहा जाता है क्योंकि ये हम धुनी में डालते हैं और धुनी में पूजन करते टाइम इससे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इसकी बहुत मान्यता है। तो मैं अभी यहाँ से ये लेके जाने वाली हूँ और मैं नारियल भी लूँगी और मुझे 11 नारियल चढ़ाने हैं बिकॉज़ मैंने दादाजी से मांगा था कुछ, तो मुझे वो चीज़ उनको गिफ्ट करनी है। तो मैं 11 नारियल अंकल से ले रही हूँ, फिर हम अंदर मंदिर। जय श्री दादाजी। तो ये है श्रीफल 11 और ये मैं हवन कुंड में, मतलब जिसको धुनी माएँ कहा जाता है, वो धुनी माएँ जिस मतलब सालों से जल रही है उसमें मैं ये छोड़ने वाली हूँ। तो आइए अब हम मंदिर चलते हैं। जय श्री दादाजी। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। दादाजी के मंदिर में आते ही मानो एक अद्भुत सी अलग सी ही शांति महसूस होती है ना। हम आ चुके हैं दादाजी के मंदिर के प्रांगण में, जहाँ आज भी दादाजी के हाथों जलाई हुई धुनी माएँ प्रज्वलित है और मानो दादाजी की समाधि कह रही हो, मोड़ी डर का रही है, मैं तेरे साथ हूँ। बस इसी विश्वास के साथ हम दादाजी के मंदिर में जाते हैं, मानो दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी की ये समाधि केशवानंद महाराज जी की है जो मैं भी दर्शन कर रही हूँ। और क्योंकि अंदर मैं कैमरा ले जा नहीं सकती हूँ तो मैं आप लोगों को समाधि की तस्वीर जो है यहाँ वीडियो में डाल के बता रही हूँ। और इसके बाद मैं जा रही हूँ हमारे छोटे दादाजी के दर्शन करने, जिन्हें हरिहर भोले भगवान भी कहा जाता है, जो कि स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, छोटे दादाजी। ये आप धुनी देख सकते हैं। और अब मैं नर्मदा माँ के मंदिर भी जा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि नर्मदा किनारे ही दादाजी हमेशा रहे हैं और माँ नर्मदा हमेशा ही दादाजी के साथ रही। तो ये है हमारी माँ नर्मदा। हर हर नर्मदे। शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकुष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द बड़े दादाजी और छोटे दादाजी के दर्शन के बाद अब बारी है मंदिर की परिक्रमा की। कहा जाता है कि दर्शन के बाद परिक्रमा करना अनिवार्य है और अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो दर्शन अधूरे हैं। तो हम जब भी मंदिर आते हैं दर्शन के बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद लास्ट में एक छोटा सा कुंड बना है। वो कुंड में जो पानी है वो पानी दादाजी की समाधि, दोनों दादाजी की समाधि के जो स्नान का पानी है उसे इकट्ठा किया जाता है ताकि भक्तगण उसे प्रसाद के रूप में धारण करें, अपने ऊपर छींटें और स्वस्थ रहें। और इसके बाद बारी आती है हमारे हवन पूजन की। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, मैंने हवन सामग्री खरीदी है, नारियल खरीदा है। ये सब धुनी माई में मैं अर्पित करूँगी, लेकिन उसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। और तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और श्री दादाजी धुनी वाले की कृपा से आप लोग सब आनंद में रहिए। हर हर महादेव, जय श्री दादाजी, नर्मदे हर।